नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने दिल्ली सल्तनत का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था यूपीटीपीएससी पीईटी 2022 के लिए, और इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। दिल्ली सल्तनत के पार्ट 1 में हमने गुलाम वंश के बारे में बात की थी। तो गुलाम वंश का टॉपिक अगर आपने नहीं देखा तो उसको प्लीज़ जाकर आप देख लीजिएगा। जो पीईटी की और हिस्ट्री वाली जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है ना, उसमें सब आपको हिस्ट्री के जो भी लेक्चर मैं अटेंड कर रहा हूँ वहाँ पे आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो गुलाम वंश वाला पहला वीडियो आप देख लीजिएगा। गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पे कौन सा वंश राज करता है, तो वह था आपका खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। खिलजी वंश से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट और फैक्ट्स और पॉइंट आपके पीईटी परीक्षा के लिए ज़रूरी हो सकते हैं उनको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फिर बाद में लास्ट में खिलजी वंश से जुड़े इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, जिससे पूरी तरह से यह जो टॉपिक आपका खिलजी वंश का है तैयार हो जाएगा। तो यह हमारा दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2 है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत पे किन किन वंशों ने कब से कब तक राज किया था, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो गुलाम वंश को मैंने बताया था, गुलाम वंश का शासनकाल था 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। तो गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। फिर इसके बाद शासनकाल आता है खिलजी वंश का। तो खिलजी वंश ने कब से कब तक शासन किया, तो 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश ने शासन किया दिल्ली पर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो खिलजी वंश के बारे में आइए बात करते हैं। सबसे पहला इसका शासक था जलालुद्दीन खिलजी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ही खिलजी वंश की स्थापना की गई थी, तो आप याद रखिएगा। तथा किलो खरी को जो है इसने अपनी राजधानी बनाया था। तो बस इतनी चीज़ ही आपको याद रखनी है जलालुद्दीन खिलजी से रिलेटेड। जलालुद्दीन खिलजी को जो है खिलजी वंश का संस्थापक कहा जाता है, तथा इसने जो है किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। तथा इसने जो है 1290 ईस्वी से लेके 1296 ईस्वी तक राज किया दिल्ली सल्तनत पर। तो यह आपके खिलजी वंश का पहला शासक था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको पता होना चाहिए। फिर खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट मैं बताते चलूँगा उसको ध्यान से आपको याद कर लेना है, सुनते हुए चलना है। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स भी आप इसका बना सकते हैं। तो आइए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसने कब से कब तक शासन किया आपको पता होना चाहिए। 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। तथा इसने अपना राज्याभिषेक जो है बलबन के लाल महल में करवाया था। तथा साथ ही इसने उस समय जो खलीफा था, खलीफा से सुल्तान की पदवी भी ली थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। फिर इसने जो है गुजरात पर आक्रमण किया था 1299 ईस्वी में। आप याद रखिएगा, गुजरात पर आक्रमण किया गया था 1299 ईस्वी में। और इसी गुजरात विजय के दौरान ही जो मालिक कफूर था इसको खरीदा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जो मलिक कफूर था, जो आगे चलकर प्रसिद्ध सेना नायक बनता है खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का, इसको गुजरात विजय के दौरान ही खरीदा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद इसने अगला आक्रमण किया था 1301 ईस्वी में रणथंबोर पर। तो उस समय रणथंबोर का शासक था हम्मीर देव। तो हम्मीर देव को जो है पराजित कर दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा उस समय खिलजी के दरबार में एक कवि था जिसका नाम था अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने बताया कि जब रणथंबोर पर हमला किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो उस समय रणथंबोर में जौहर प्रथा विद्यमान थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो अमीर खुसरो के द्वारा रणथंबोर में जौहर प्रथा का वर्णन भी किया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद 2 वर्ष बाद 1313 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक राणा रतन सिंह को जो है पराजित कर दिया। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। रतन सिंह को जो है 1303 ईस्वी में पराजित किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, किसके द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा।
तथा यहाँ का शासन जो है खिज्र खां को सौंप कर वापस चला गया था। आपका जो अलाउद्दीन खिलजी था चित्तौड़ के शासक रतन सिंह को पराजित करने के बाद यहाँ का जो शासन था उसने खिज्र खां को सौंप दिया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा और इसका नाम खिजराबाद कर दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में भी बहुत सारे अभियान किए थे, जिनमें से देवगिरी हो गया, वारंगल हो गया, होयसल हो गया और पांड्य राज्य फेमस थे, जहां पर दक्षिण भारत में भी अभियान किया गया था इन सभी राज्यों में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसमें से जो एक राज्य था दक्षिण भारत का वारंगल, तो वारंगल के जो शासक थे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वारंगल के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को जो है मलिक काफूर ने परास्त कर कोहिनूर हीरा प्राप्त कर लिया। मैंने आपको बताया था मलिक काफूर जो है आगे चलकर प्रसिद्ध सेना नायक बनता है अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसी मलिक काफूर ने जो है वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को पराजित किया और उनसे जो है कोहिनूर का हीरा ले लिया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है द्वितीय सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी की उपाधि भी धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है सर्वाधिक दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था। कई बार एग्जाम में यह फैक्ट पूछा गया है। तो दिल्ली पर सर्वाधिक मंगोलों का जो आक्रमण था किस शासक के काल में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए जो खिलजी था इसने सीरी में एक किला बनवाया 1304 ईस्वी में। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। फिर आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने जो है भूमि की पैमाइश भी करवाई थी तथा भूमि की पैमाइश करवाने वाला यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक भी था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो था यह भूमि की पैमाइश कराने वाला, भूमि की पैमाइश को उस समय मसाहत कहा जाता था। आप याद रखिएगा उस समय भूमि की पैमाइश को मसाहत कहा जाता था। तो भूमि की पैमाइश कराने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक भी था अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने भू राजस्व यानी कि भू राजस्व जो उस समय होता था, भू राजस्व कुल उत्पादन का इसके द्वारा 50% कर दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। जो भू राजस्व था इसको जो है कुल उत्पादन का 50% कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो कुल उत्पादन का 50%। इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने मध्यस्थों का अंत कर दिया। जैसे उस समय जो मध्यस्थ हुआ करते थे खूत, मुकदम और चौधरी, ये सभी आपके मध्यस्थ हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो ये जो मध्यस्थ थे खूत, मुकदम और चौधरी, इनका जो है अंत कर दिया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और घरी कर और चराई कर भी लगाया गया था। किसके द्वारा? तो घरी कर और चराई कर लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो लूट का माल हुआ करता था, जो लूट के माल को उस समय खस्म कहा जाता था, तो लूट के माल में राज्य का अंश 4/5 और सैनिकों का अंश जो है 1/5 निर्धारित किया गया था खिलजी के शासनकाल में। इसके बाद सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार नियंत्रण नीति लाई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि किस शासक के द्वारा बाजार नियंत्रण नीति लाई गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है बाजार नियंत्रण नीति लाई गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद इस नीति के सफल संचालन के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवाने रियासत। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा दीवाने रियासत का प्रमुख बनाया गया मलिक याकूब को। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद इस विभाग के अधीन यानी कि जो बाजार नियंत्रण नीति से रिलेटेड विभाग था, कौन सा? दीवाने रियासत। तो इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए अधीक्षक यानी कि सहना ए मंडी नियुक्त किए गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। दीवाने रियासत जो विभाग बनाया गया था इसके अधीन प्रत्येक बाजार के लिए एक अधीक्षक नियुक्त किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अधीक्षक को उस समय कहा जाता था सहना ए मंडी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने सैन्य क्षेत्र में अस्थायी सेना का गठन किया। तो आप याद कर लीजिएगा, परमानेंट सेना का गठन करने वाला भी यह पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का। इसके बारे में आपको याद रखना है। नगद वेतन, दाग हुलिया प्रणाली लागू करने जैसे कार्य भी जो है किए गए थे अलाउद्दीन
खिलजी के द्वारा। तो डायरेक्टली जो भी कार्य किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सभी मैंने एक ही वीडियो में रख दिए हैं आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ जितना मैं आपको बताते चल रहा हूँ इतना ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो पीटी की परीक्षा में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बताते चलता हूँ उसको कम से कम नोट डाउन कर लिया करिए। अगर आपको नोट डाउन करने का मन नहीं है तो पीडीएफ अगर आप हमारा खरीदना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप हमारा खरीद सकते हैं। पीडीएफ मात्र आपको 299 रुपये में, जो भी क्लास में आपको पीटी के लिए पढ़ाऊँगा सभी क्लास की पीडीएफ आपको 299 रुपये में दे दी जाएगी। तो आपको आगे डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा कि कहाँ से आपको ये पीडीएफ परचेज करनी है, आगे आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो ये सभी जो सुधार हैं जैसे सैन्य क्षेत्र में अस्थायी सेना रखने का, नगद वेतन और दाग हुलिया प्रणाली, ये सभी लागू किए गए थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद अलाई दरवाज़ा हो गया, हजार खम्मा महल हो गया, इसका भी निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही अलाई दरवाज़ा और हजार खम्मा महल का निर्माण भी कराया गया था। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड, इसको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। इससे तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी प्रत्येक प्रकार के एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो कि आगे मैं एमसीक्यूज आपको कराऊंगा उसमें देखने को भी मिलेंगे प्रश्न जो अलाउद्दीन खिलजी से पूछे गए हैं। अब इसके बाद शासक कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक बनता है मुबारक खिलजी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मुबारक खिलजी ने शासन किया 1316 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक। इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश ने शासन किया। तो इसका ये शासक था मुबारक खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक बनता है। इसकी उपलब्धियों का ये देख लेते हैं। तो यह पहला शासक था मुबारक खिलजी जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। स्वयं को खुद को खलीफा घोषित करने वाला पहला शासक था मुबारक खिलजी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मुबारक खिलजी की हत्या उसके एक मंत्री खुसरो ने कर दी और खुसरो शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर वह आसीन हुआ। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मुबारक खिलजी की जो हत्या है उसके एक मंत्री खुसरो के द्वारा कर दी गई थी और बाद में खुसरो शाह के नाम से वही दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इसके बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ली थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना, जो खुसरो शाह था इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि भी ली थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद खुसरो शाह जो था दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो भारतीय मुसलमान था। जिसके बारे में आपको याद रखना है। खुसरो शाह जो था दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो भारतीय मुसलमान था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो खुसरो शाह था यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो भारतीय मुसलमान था। यह कुछ ही समय के लिए शासक रहता है, ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता है। फिर इसके बाद जो है आपका तुगलक वंश आ जाता है इसके बाद। तो यह कुछ ही समय के लिए जो है दिल्ली का शासक रहता है खुसरो शाह, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो भारतीय मुसलमान था। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। खिलजी वंश से रिलेटेड जो मैंने आपको बताए हैं आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं इसके बारे में। तो खिलजी वंश, मेनली खिलजी वंश के शासकों को मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला था आपका स्थापना की गई थी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। फिर मैंने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। फिर बीच में एक शासक आता है जिसका जिक्र मैंने नहीं किया था, वह था शिहाबुद्दीन उमर। वह ज़्यादा समय तक शासन नहीं करता, इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया था। फिर उसके बाद शासक बनता है आपका मुबारक खिलजी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। मुबारक शाह खिलजी इसका पूरा नाम था। यह 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासक रहता है। बाद में इसकी हत्या कर दी जाती है खुसरो शाह के द्वारा। तो खुसरो शाह जो था यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो भारतीय मुसलमान था। तो इसके बारे में आपको याद है, इसका खिलजी वंश से कोई ताल्लुकात नहीं था खुसरो शाह का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, खुसरो शाह का और खिलजी वंश से कोई ताल्लुकात नहीं था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो मुबारक खिलजी तक ही जो है खिलजी वंश चलता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने जो भी खिलजी वंश के शासक बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं इस टॉपिक से जुड़े इंपॉर्टेंट MCQs को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQs की सीरीज को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर-ए-सानी की मनोपाधि को धारण किया था?
तो सिकंदर दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि को धारण किया था? तो आप याद कर लीजिएगा, सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर खुद को कहा था इसने अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी के द्वारा यह कथन किस सुल्तान के बारे में कहा गया है? तो बर्नी के द्वारा यह कथन कहा गया है किस सुल्तान के संदर्भ में? तो अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में यह कथन किया गया था। तो ऑप्शन जो आपका सी यहाँ पे दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। तो बर्नी ने यह कथन कहा था अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया? तो कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है एक नया धर्म चलाना चाहता था, परंतु जो उलेमा थे उन्होंने इसका विरोध किया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला है, अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी जो है मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो इसका नाम था जफर खान। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जफर खान की जो मृत्यु थी यह मंगोलों से लड़ते वक्त हो गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है जफर खान, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है ना, ए वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप याद कर लीजिएगा। और रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। तो आपको बताना है कि रानी पद्मिनी के पति का क्या नाम था? तो रानी पद्मिनी के पति का क्या नाम था? तो राणा रतन सिंह नाम था, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, राणा रतन सिंह। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? आपसे पूछा जा रहा है अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत का भी अभियान किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ पर अभियान किया गया था? तो देवगिरी हो गया, वारंगल हो गया, होयसल हो गया। तो इन सभी जगहों पर जो है क्या किया गया था? तो इन सभी जगहों पर अभियान किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो देवगिरी में जब इसने अभियान किया था तो वहाँ का शासक कौन था, आपसे पूछा जा रहा है। तो रामचंद्र देव, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचंद्र देव जो है उस समय देवगिरी का शासक था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में जो खलीसा भूमि थी वह अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो खलीसा भूमि जो है अधिक पैमाने पर किस सुल्तान के काल में विकसित हुई थी? तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। तो मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था इसके द्वारा जो है भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया गया था। तो ऑप्शन आपका जो बी वाला दिया गया है ना यहाँ पे, बिल्कुल 100% सही जवाब हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो बाजार सुधार नीति को लागू किया गया था किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, बाजार सुधार जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो पहली बार मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था अगेन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका जो ए वाला यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप पेड पीडीएफ हमारा खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, बस सिर्फ मैसेज आप डाल दीजिएगा तो आपको सारा प्रोसीजर बता दिया जाएगा पेड पीडीएफ को खरीदने का। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शुरू किया था? तो अगेन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था, जो आपका अलाउद्दीन खिलजी था इसके द्वारा घड़ी कर और चराई कर लगाया गया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, घड़ी कर और चराई कर, यह दोनों कर लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी का इसमें से कौन सा
सेनाध्यक्ष था जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जफर खान हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गाजी मलिक हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अलाउद्दीन के सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए वाला दिया गया ना यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गाजी मलिक। और दिल्ली स्थित सीरी का फोर्ट, सीरी का किला, हजार सतून राजमहल जिसको हम हजार खम्मा वाला राजमहल के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा अलाई दरवाज़ा, इन सभी का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये सभी निर्माण कार्य करवाए गए थे। यक अस्पा, एक घोड़ा वाला सैनिक, दो अस्पा, दो घोड़े वाला सैनिक प्रथा का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रथा का आरंभ किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे दिया गया है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? दीवाने रियासत मंत्रालय की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? तो दीवाने रियासत मंत्रालय की जो स्थापना थी की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, दीवान ए रियासत मंत्रालय की स्थापना की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए दिया गया है ना यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था? तो अलाउल मुल्क के कहने पर जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, अलाउल मुल्क के कहने पर। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुर सॉप्स। क्या था? अली गुर सॉप्स, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे जो दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया, क्यों कहा गया इसको? क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ऑप्शन जो आपका ए यहाँ पे है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। अपनी गुजरात विजय के दौरान ही अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को खरीदा हुआ था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने किलो खरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो किलो खरी को किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो मैंने आपको बताया था जो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया ना बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अमीर खुसरो किसके दरबार में था? इसमें से आपसे पूछा जा रहा है। तो अमीर खुसरो इसमें से अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो ए वाला दिया गया है ना यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे खिलजी वंश से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट MCQs बन सकते थे उनको भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।